आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। जैसा कि पहले हम लोग 1857 का 2 वीडियो देख चुके हैं। एक वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव करवाया था, दूसरा वीडियो में 1857 क्रांति का वन लाइनर करवाया था। अब हम लोग 1857 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये दिया था वक्त खां को। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था, तो कहाँ का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या रहा। तो इसका मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन है छठा, मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये बैरकपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था? स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कपड़ा और रोटी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की प्रथम क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये सर्वप्रथम आपको प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो ये कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो ये पहली घटना थी सेनाओं का दिल्ली से लाल किला तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन है 12वां, कहता है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पूर्णतः अधिकार में लिया था। तो ये लिया था दिल्ली को, जहाँ का राजा था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन कहता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किससे सामना करना पड़ा था? हुरोज का। जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो अंतिम युद्ध किससे लड़ी? तो हुरोज से लड़ी थी। 15 क्वेश्चन कहता है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो लखनऊ में कौन था? बेगम ऑफ अवध, मतलब बेगम हजरत महल वहाँ की महारानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां, वह कहता है कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध से नेतृत्व कौन कर रहे थे? यही बेगम हजरत महल लखनऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो कौन किया था? हजरत महल ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे। तो इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मौलवी लियाकत अली जी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कितनी संख्या थी? सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी जो पूछ रहा है। तो इसका आंसर है अवध में सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में कर रहे थे वीर कुंवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 21 क्या कहता है कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो वो पहला है खेतरहार, मजदूर, साहूकार, कृषक और जिम्मेदार। तो साहूकार और जिम्मेदार इसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है। तो दूसरा और चौथा, तो ये है आंसर डी। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि नाना साहब का
कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो वो जन्म स्थली थी बनारस की। ठीक है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा है? तो ये किसका नाम था? तात्या टोपे का। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। बरेली विद्रोह से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो खान बहादुर। ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? तो ये किसको दिया था? इसको मित्र ने धोखा दिया था तो तात्या टोपे को। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है कुंवर सिंह बिहार से संबंधित है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 क्या कहता है? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से कर रहे थे? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बिहार से। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व था? 1857 क्रांति असम से कौन कर रहा था? तो दीवान मनीराम दत्त। 1857 क्रांति असम से दीवान मनी दत्त कर रहे थे। 32 कहता है कि 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा? तो केंद्र इसका रहा था जगदीशपुर, जहाँ के वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये था डी आंसर औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र नहीं था? तो ये था जयपुर। जयपुर राजस्थान में 1857 का केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। 37 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से कौन लड़ रहा था? पटना से लड़ रहा था राजपूत कुंवर सिंह, पटना से लड़ रहे थे, जो कि बिहार में आता है। कहता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? किसने? मिर्जा गालिब ने। इस उर्दू कवि ने 1857 का विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। अगला क्वेश्चन है कहता है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सुप्रसिद्ध मिर्जा गालिब मूल निवास कहाँ है भाई? तो इसका मूल निवास है आप लोग का आगरा। ठीक है। कहाँ है? आगरा। चलिए आगे चलते हैं। 41 क्या कहता है? 41 हम लोग को बता रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के किसने भाग नहीं लिया? तो वो 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है 42वां, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह नहीं था, ये 1919 की क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है 43वां कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला कौन सा राजवंश था? तो ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 क्या कहता है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। मध्य वर्ग ने 1857, तो इसका आंसर होगा क्या? सी, 1857 के विद्रोह का तटस्थता बनाए रखी थी। कहता है कि 45वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सी एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो कौन सा क्षेत्र था? तो चित्तौड़गढ़
नहीं था। फिर अगला 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? केवल बी 5 मतलब मुंगेर अप्रभावित रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सूची मिलाना है। कहता है कि 1857 के विप्लव के नायक और सूची के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाकर देखते हैं। कहता है कि कुंवर सिंह कहाँ से था? तो ये था अवध से। ठीक है, नाना साहब कहाँ से था? कानपुर से था। ठीक है, बख्तियार खां वो दिल्ली से था और मोहम्मद अली आगरा से था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी सूची मिलाना है। झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर के कौन था? अलीमुल्ला खां। और फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से वो प्रांतों से चयन किया था? तो वो गोरखा थे। ठीक है, गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत से लोग थे। ठीक है, इसमें 50 वाला मिलाने के लिए बोला है। ठीक है, 50 का कौन सा है? नाना साहब। ठीक है, और ये 50 का हो गया डी। ठीक है, नाना साहब तो कानपुर से था और नवाब वजीरुद्दौला ये तो लखनऊ से था। ठीक है, ये मौलवी अहमद उल्लाह ये कानपुर से था। नाना साहब तो कानपुर से था, मौलवी साहब दिल्ली से था और मनी राम दिल असम से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 51 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर रहा? तो ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? तो हैरिस थे। अगला क्वेश्चन 53 में कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था नंबर 54। ये क्या कहता है? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों हुआ? इसका कारण इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। भारतीय सेनाओं को उद्देश्य में एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सजातीय संगठित नहीं थे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? इसमें भी वही है, तो ये सेकंड नंबर इसका आंसर है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी जिस कारण से असफल हुआ। 56 के क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाए थे। 57 कहता है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। क्यों असफल रहा था? क्योंकि स्थानीय शासकों को क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 में क्या कहता है कि किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो एक था जनरल जॉन निकलसन, दूसरा था जनरल नील और तीसरा था मेजर जनरल हैवकॉन्स ने। इन तीनों ने क्या किया था? वो लखनऊ में अपना जान दे दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। कथन है कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इसका आंसर है ए। क और का दोनों सत्य हैं और दोनों का स्पष्टीकरण सही है। 60 कहता निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने ऐसा संज्ञा दिया था कि 1857 का विद्रोह है जो एक षड्यंत्र है? ये बोला था सर जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? तो ये सी है बीडी सावरकर ने कहा। भारतीय स्व अधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार था।
सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये थे SN सेन। कहता है 63वां कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब कर दी थी? ये कर दी थी 1 नवंबर 1858 को। फिर अगला क्वेश्चन है 64वां कि सामग्री ब्रिटिश विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों दी जिसकी आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासन में से कौन से ब्रिटिश को पूरा किया था? तो इसका आंसर है ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कहता है महारानी विक्टोरिया के उद्घोष 1858 का उद्देश्य क्या था? तो 1858 का उद्देश्य था, पहला ए और बी दोनों था, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, और दूसरा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये है क्वेश्चन नंबर आयोग 67 देखते हैं। ये क्या कहता है? कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन 58 देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विपलन के कारणों पर लिखने वाली प्रथम भारतीय वंश कौन था? तो इसका कौन कारण था? सैयद अहमद खान भाषा में लिखी थी। कहता है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कहता है कि 70 देखते हैं। कथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसकी है? तो ये क्वेश्चन है RP मजूमदार की। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये किसने दिया था? BD सावरकर ने। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बारे में लिखने से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो ये अवधारणा तीसरा सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्रणाली कर दी, मतलब बंद कर दिया था। ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं ये हम लोग सेट के सॉल्यूशन का देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस वीडियो में बने रहें और अपने सेट के नंबर को बढ़ाते रहें।